अब मैं जरा भसीन साहब का स्वागत करता हूं क्योंकि अब उनसे अच्छे से बात हो पाएगी। भसीन साहब, आई होप आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। सर, HDFC बैंक के लिए तो आपको एडवांस में बधाई दे रहा हूं। आपका एक दूसरा शेयर आपने नोटिस कराया था कि बाटा इंडिया बेस बना रहा है, यही अभी मैंने सोनी पट्टा एक से पता किया, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ 1300 नहीं गया तो बेस मान लीजिएगा। हाँ, बेस तो बन गया इसका। आपने पहले भी इसके बारे में प्रेडिक्शन की हुई है। सर, थोड़ा मार्केट के बारे में गाइड कीजिए और इन दोनों शेयर्स के बारे में अपडेट भी दे दीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, सृष्टि को भी, अभिषेक को भी। और बिल्कुल सोनी जी की और मेरी हमेशा एक ही तरह का दृष्टिकोण रहता है और बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है कि बाटा, देखिए रूरल फुटवेयर में एस्पिरेशन आपको ड्राइव कर रही है, एथलेटिक्स के लिए एक और आदमियों में प्रोत्साहन है और बाटा एज अ ब्रांड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और दूसरा आपने कहा HDFC बैंक, मेरे को लगा इनलाइन नंबर्स है, लेकिन डिम्पी जी मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर और नेक्स्ट 2 इयर्स इज आइडिया। 11 रुपए पे जो आपको FPO मिल रहा है उसमें जितना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उतना कम है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। एक साल में 25 रुपए का भाव। आइडिया में मिसकंसेप्शन है। पहली बात, 3800 करोड़ का टोटल डेट है बैंक की तरफ, जो बाकी डेट था और इंटरेस्ट वो उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने उनको गो हेड दे दिया और वो बहुत पॉजिटिव है कि देयर कैपिटल रेज इज नाउ वेरी मच ऑन कार्ड्स। और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, नए कैपेक्स में आप स्पेंड करते हैं और 5G में आपको और पॉजिटिव होएगा। 142 का आरपू था, मुझे लगता है 2 क्वार्टर में ये 180 जा सकता है। तीसरी बात, आपको 11 रुपए में जो शेयर मिल रहा है वो मेरे हिसाब से कभी भाव आएगा ही नहीं, तो 25 रुपए का टारगेट आइडिया पे है और जिसने आज मिस कर दिया वो फिर सोचते रह जाएगा। तो पहली बात, आइडिया का FPO लीजिए। दूसरा, आपने सही टिप्पणी दी, मेरे हिसाब से बाटा इज बॉटम्ड आउट। यहां से मुझे एक साल में 50% अपसाइड दिखता है एटलीस्ट इन बाटा। रूरल इनकम्स, रूरल एस्पिरेशन, ये सब ड्राइव करेंगी। उसके अलावा आपने सही टिप्पणी की, HDFC बैंक ने रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी, लेकिन CDR रेशियो कम हो रहा है। जैसे जैसे डिपॉजिट या लायबिलिटी फ्रेंचाइज ठीक होगी, ये शेयर की अर्निंग्स भी पिकअप करेगी। You cannot but ignore के HDFC the parent is the largest mortgage lender, और अगर mortgage और housing में इतना बूम है, it has to participate। उसके अलावा मेरे पे वेदांता और मारुति मेरे टॉपिक्स हैं, लेकिन स्टार ऑफ द डे, ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर इज आइडिया। उसमें जरूर पैसा लगाइए। तो ये कुछ कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आती हुई। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए कहां पे रखनी है नजर और पोजिशनल व्यू बनाना हो तो कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में रहेंगे? गुड मॉर्निंग सृष्टि। वेदांता याद कर लो, 250, 260, 270 कोई हाथ नहीं लगा रहा था। अभी भी कह रहा हूं 380 कोई भाव नहीं। हिंदुस्तान जिंक इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, और मुझे लगता है जिस तरह से कॉपर, जिंक, निकल ओनली प्लेयर इन द कंट्री जो निकल पे है, ये 415 का आपको पहला टारगेट है, 450 का दूसरा, 370 का स्टॉप लॉस। मारुति मेरा फेवरेट शेयर 12600 का लेने का है, 12200 का स्टॉप लॉस, 13500 का नंबर आपको दिख जाएगा। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडिया लिख के ले लीजिए, 11 वाला शेयर इस साल में 25 रुपए जाएगा। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से गाइड किया। और सर, मेरे को ये हमेशा याद रहेगा आपका आइडिया वाला शेयर। एक बार आपने हमको पहले भी गाइड किया था 12-13 रुपये में, को याद अच्छे से 18-19 रुपये गया था तभी शेयर। उसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, तो आप रिटेलर को जरूर होल्ड करके रखना चाहिए शेयर। आइडिया सर की लिस्ट में आया है शेयर। आगे बढ़े, कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं उनके शेयर्स कौन से हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बताइए सर, आज आप कहाँ पे दाव लगाएंगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी।